नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सीएम जन सुनवाई अब आम जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए न होकर महज एक औपचारिक कार्यक्रम दिखावा बनकर रह गई है। गत मंगलवार को आयोजित मुख्यमंत्री जन सुनवाई के दौरान लंबी शिकायतों में सुनवाई न होने से एक किसान प्रशासनिक अधिकारियों से नाराज होकर आक्रोशित हो गया। शाजापुर तहसील अंतर्गत ग्राम बिरकोट के एक गरीब कृषक निर्भय सिंह पिता भंवर जी जाति गुर्जर ने हमारे संवाददाता से हुई चर्चा के दौरान बताया कि वह जन सुनवाई के दौरान अपनी शिकायत को लेकर कई बार तपती धूप और भीषण गर्मी में अपने ग्राम से कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और अपनी समस्या संबंधित अधिकारियों को कई बार बताई। आवेदक निर्भय सिंह गुर्जर ने कहा कि वह एक छोटा और गरीब कृषक है। मात्र 8 से 10 बीघा कृषि भूमि उसके निजी स्वामित्व की है, जिसमें नर्मदा सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आवेदक की कृषि भूमि से पृथक से अन्य भूमि उपलब्ध होने के बावजूद सिंचाई परियोजना के संबंधित इंजीनियर द्वारा गलत सर्वे कर आवेदक की बिना सहमति के जबरन आवेदक की कृषि भूमि के अंदर पाइप लाइन खोदी जा रही है, जिसके फलस्वरूप आवेदक के खेत से चारों तरफ काफी गहराई तक मिट्टी खोदकर पूरे खेत में पूरा मुरम पत्थर और अन्य मटेरियल फैला दिया है, जिसके फलस्वरूप लगभग 2 सालों से संपूर्ण कृषि कार्य पूरी तरह बंद है। परिवार के लगभग 10 व्यक्तियों का जीवन यापन इसी कृषि भूमि पर निर्भर है। आवेदक के परिवार को गत 2 सालों से नर्मदा सिंचाई परियोजना की मनमानी के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जन सुनवाई के दौरान कई मर्तबा आवेदन देने के बावजूद समस्या का निराकरण आज तक नहीं हुआ है। वही नर्मदा सिंचाई परियोजना के अधिकारी एवं इंजीनियर समस्या का समाधान करने के बजाय उल्टा बिरछा थाने की पुलिस के माध्यम से आवेदक पर मामले को वापस लिए जाने हेतु अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। शाजापुर से हमारे विशेष संवाददाता नरेंद्र रुड़वा की खास रिपोर्ट। ये नर्मदा पाइपलाइन इसके कारण से मेरे ज़मीन का नुकसान हुआ। ये पत्थर पड़ा है मेरे खेत में, देखो ये पत्थर पड़ा है और उधर से पाइपलाइन जा रही थी, जिसके बाद मैंने कही बुच्ची बाबू को, सर मेरा पत्थर हटा दो यार, मैं खेती कैसे करूँगा, मैं परेशान हूँ। 10 सदस्यों को मेरा पालन पोषण करता हूँ, कुछ भी नहीं है। देखो साहब इधर गई है, और जिसके बाद हर बार मैं परेशान हूँ। ये बोरिंग का पत्थर है, ये बोरिंग का पत्थर है, खेत में ऐसे पत्थर है, ऐसे पत्थर है बोरिंग का। और जिसके बाद में देखो परेशान हो रहा हूँ मैं आप सबको आवेदन दे के। ये पत्थर पड़े इधर ये तो हमने उठा के फेंके पत्थर पड़े, जिसके बाद में मैं परेशान हूँ। ये लाइन इधर से उधर जा रही थी, इसके बाद में मैंने सर को बोला, सर मेरा फायदा कर दो, सर मेरा पत्थर बिना दो। हम बंद नहीं कर रहे हैं, नर्मदा पाइपलाइन है ये, हम बंद नहीं कर रहे हैं, निकालो। तो लेकिन साफ सफाई खेत कर देना चाहिए, और मैं परेशान हूँ। ये बहुत सारे पत्थर कर दिए, जिसके बाद बहुत सारे पत्थर कर दिए, जिसके बाद में देखो पत्थर है, ये पत्थर हम बता रहे हैं, ये पत्थर है। और जिसके बाद में ये पत्थर मेरे को कैसे गेहूँ पैदा करूँगा मैं, ऐसा पत्थर में गेहूँ पैदा करूँगा क्या मैं परेशान हूँ। और जिसके बाद में ये खड्डा है, एक साल हो गए हैं खड्डा खोद के। मेरी बहुत परेशानी है। ये 18 फीट ऊंडी पाइपलाइन, और इसके बाद में मेरा बड़ा खड्डा है, मेरे को ना तो ट्रैक्टर में दिक्कत आती है। इनको मैंने बोला बुच्ची सर को कि सर मेरी एक काम करो, तुम्हारे से निवेदन है कि मेरा खड्डा बुला दो, और ये ज़मीन बारिश का पानी आता है ऊपर से आई निचास पड़ता है, लब भरा जाता है, तरपी जाती है। 3 बीघा की सोयाबीन मेरे काका की सोयाबीन गल गई है। और आज के मौका पे देखे ये फूल फाल पानी बी रहा है। और इधर सर्वे हुई थी, इधर इनने खो दिया था मातक, अरे इधर सर्वे हुई थी, नाला खो दिया था इसने। और मैंने बोला सर मेरे को यह पूरा कर दो मातक, हमारा दिक्कत नहीं आएगा। और ये मिट्टी का ढेर पड़ा है, ये मिट्टी का ढेर पड़ा है बहुत सारा, जिसमें गेहूँ पैदा भी नहीं हुआ है।
वो जगह खड्डे का गेहूँ पैदा नहीं हुआ है। और इधर 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 पाइपलाइन का सर्वे हुआ था, इधर पाइपलाइन का सर्वे हुआ था, इधर पाइपलाइन का सर्वे हुआ था। मैंने कहा था सर मैं कोई इधर पाइपलाइन का सर्वे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमको, बने निकालो पाइपलाइन, नर्मदा पाइपलाइन निकलती है। बहुत परेशान हूँ, मेरे पास जमीन बहुत कम है, इसके लिए मैं इधर जा रही थी। मैं इसने जो नाशक करने दिया, अब इधर टर्न दिया, ये टर्न दिया है, ये टर्न उधर की सूती लाइन नहीं निकाली और ये टर्न दिया, ये वाला। ये टर्न देने के बाद तो आगे ये टर्न देने के बाद मेरी डिप्पी आ रही है, मेरी डिप्पी आ रही है, ये टर्न है। पहले उधर से निकल रही थी, उधर से निकल डिप्पी आ रही मेरी, मेरा कुआ आ रहा है और रोजगार गारंटी का कुआ बनाया। मैं गरीब आदमी हूँ। डिप्पी हमारी 25 की है और जिसके बाद मैं बहुत परेशान हूँ। इसमें तो मास्टर टर्न दिया, ये टर्न घुमा के टर्न दे रहा है। अगर मेरे को मुआवजा नहीं मिलेगा तो मैं बहुत परेशान हूँ। इस कारण से मैं कह रहा हूँ हाथ जोड़ के कि मैं पाइपलाइन निकालने मना नहीं कर रहा हूँ, निकालो कोई दिक्कत नहीं, पर मेरी डिप्पी का कुआ का नुकसान होगा, इसका जवाबदार नर्मदा पाइपलाइन वाला रहेगा। वह डिप्पी है मेरी, ये डिप्पी का कारण से मैं बार परेशान हूँ। डिप्पी का बोरिंग फूटेगा, काला पत्थर है, बोरिंग फूटेगा तो मेरी डिप्पी का दिक्कत आएगा, तो जवाबदार सर रहेगा। सर मैं निवेदन ये करता हूँ, मैं नर्मदा पाइपलाइन से नट नहीं रहा हूँ, मेरे का भरपाई मुआवजा जाए, इस जगह का मुआवजा दे दे। मेरे 2 साल तक खेत नहीं उतरेगा, ये गड्ढा बचा बैठ जाएगा। इस कारण से मैं परेशान हूँ डिप्पी का और आवेदन करता हूँ कि ये खंभा भी जा रहा है सर, मेरा खंभा भी, ये बड़ी लाइन का खंभा भी जा रहा है, ये बी सेंटर में आ रहा है खंभा बड़ी लाइन का टरने के कारण से, वो डिप्पी जा रही है मेरी। इस कारण से मैं परेशान हूँ सर। वहाँ से लाइन इधर मैं शुरू में लाइन सही साथ निकालना था, उसको टर्न नहीं देना था, इस कारण टर्न नहीं दिया और लाइन देखो मेरा खंभा जा रहा है और मेरा कुआ है, मेरी डिप्पी है। इस कारण से मैं परेशान हूँ। हर बार कही मैंने सर ये कर दो, सर वो कर दो, नहीं। क्या नाम है आपका? निर्भय सिंह। क्या समस्या है? समस्या सर ये है, फिर शुरू में जो पाइपलाइन गई थी उसमें सही सार नहीं देगा, सर्वे हुई उसमें टर्न दे के मेरा खेत मतलब पाइपलाइन काहे की है वो? नर्मदा पाइपलाइन। कहाँ रहते हो आप? बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपके पास टोटल ज़मीन कितनी है? सर मेरा पास ज़मीन है 7-8 बीघा ज़मीन है। ये लाइन जो निकली आपके खेत के बीच में से निकली कि साइड से निकली? ये खेत के बीच में होती। तो इसमें ज़मीन कितनी चली गई लगभग? लगभग सर इसमें ज़मीन चली गई होगा 2-3-4 बीघा सर। ये ज़मीन जाने पहले नोटिस मिला था क्या आपको? ये तो सर मैंने बोल दिया था उनको 2-3 बार, तो उनके मैं कर दें, खड्डा पड़ा है तो उसमें भी बोला था मैंने वो खड्डा पूर दो बुच्ची बाबू को। ये पाइपलाइन की खोदे जाने से मिट्टी कितनी हो गई अगल बगल खेत में? बहुत बड़ी मिट्टी है, पत्थर पड़ा उसमें। टोटल ज़मीन कितनी मौके पे? मौके पर ज़मीन है 7-8 बीघा सर। अब जो मलबा पड़ा हुआ है उससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान गाँव नहीं हो रहा है, अपना वो पत्थर पड़ा है उसका, हमारे गाँव भी नहीं हो रहा है, पानी भी नहीं चल रहा है। वो नर्मदा पाइपलाइन का वो जो जगह है वो मिट्टी नीचे बैठ रही है। कुछ बकरी वगैरह मवेशी वगैरह मरे क्या? 2 बकरी सर 18 फीट खड्डा पोर का छोड़ दिया उसने, उसका वहाँ 2 बकरी की मौत हो गई, पानी भरा था उसमें। आपने जन सुनवाई में अभी तक आवेदन कितनी बार दिए? 2 बार दे दिया मैंने जन सुनवाई में, कोई सुनवाई नहीं होती? कुछ भी सुनवाई नहीं होती। आज आए थे तो कलेक्टर साहब ने क्या बोला आपको? हम लोग रख लिया, देख लिया, मैं देखता हूँ, कुछ भी नहीं बोला।